कौन बनेगा वजीर आला? आसिफ जरदारी अभी तक पुरुमीद। साबिक सदर की चौधरी शुजात से एक दिन में 2 मुलाकातें। आसिफ जरदारी का वजीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज की हिमायत पर जोर। आसिफ जरदारी चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद थे, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। साबिक सदर की आमद का सुनकर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही घर से चले गए। साबिक सदर का परहेजी खाना चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पहुंचाया गया। आसिफ जरदारी ने पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला को उम्मीदवार हसन मुर्तजा होता तो पैसा लगाता, हमजा शहबाज पर पैसा क्यों लगाऊं? मुस्लिम लीग नून ने कमिटमेंट पूरी की, इसलिए साथ खड़ा हूं। मैंडेट चोरी किया तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वजीर आला के इलेक्शन में हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान अरकान को खरीद रहे हैं। इनके हिसाब की कोशिश की, मगर जिनके पास पावर थी उन्होंने बचा लिया। न्यूट्रल्स को कहा था साजिश कामयाब हुई तो मईशत नहीं संभलेगी। बातें सामने आ रही हैं कि अदम एतमाद लाने का हुक्म मिला था। वो दिन गए जब स्टैब्लिशमेंट की मदद से जीत जाते थे। पैसे के जोर पर अरकान को खरीदा तो दूसरे किस्म का एहतजाज होगा। वोट को इज्जत दी गई तो हम जश्न मनाएंगे। पीटीआई कारकुनों का इमरान खान की कॉल पर एहतजाज। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और दीगर शहरों में कप्तान का खिताब बराह रास्त सुना गया। पंजाब की पग परवेज इलाही के सर सजेगी या हमजा शहबाज की कुर्सी बचा पाएंगे? हतमी फैसला आज शाम 4 बजे पंजाब असम्बली के इजलास में होगा। लाहौर सियासी जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का गढ़ बन गया। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान को होटलों में ठहरा दिया। पीटीआई और काफ लीग के 186 अरकान असम्बली निजी होटल पहुंच गए। हुकूमती अरकान असम्बली की तादाद 178 तक पहुंच गई। पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अरकान की भी अहमियत में इजाफा हो गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब के अरकान असम्बली का इजलास। कहा, चौधरी परवेज इलाही एक जहांदीदा सियासतदान है। कहा, आप लोग काबिल फख्र हैं जो धौंस, धांधली और लालच के बावजूद ना बिके ना झुके। रियासत मदीना के कयाम का मकसद मुल्क को आज़ाद कराना है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हर किस्म की धांधली की गई। हम ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी लड़े। सिकंदर सुल्तान जैसा बददयानत इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले दिए। तमाम फैसलों को अदालतों ने कालअदम करार दिया। PP 7 में कम फर्क के बावजूद दोबारा गिनती की इजाजत नहीं दी गई। कराची के ज़िमनी इंतखाबात और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ इसलिए मुलतवी कर दिए कि बारिश होने वाली है। वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, आपके मेंबरान आप पर अदम एतमाद कर चुके हैं। आप फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमिश्नर पर गुस्सा निकाल रहे हैं। यह सिकंदर सुल्तान है, जावेद इकबाल नहीं, जो ब्लैकमेलिंग में आ जाए। अदम एतमाद और खरीदो फरोख्त के फर्क को समझना पड़ेगा। मुमकिन है पीटीआई के 5 नहीं 50 लोग परवेज इलाही को ज़मीर की आवाज़ पर वोट न दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के कुछ लोग कह सकते हैं जिसको पंजाब का बड़ा डाकू कहा उसको वोट क्यों दें। खरीदो फरोख्त धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है। सियासी तौर पर हम सबसे राब्ते कर रहे हैं, जो हमारा हक है। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल तहसीन है। अनोखा लाडला ना जीत कर खुश है और ना ही हार कर। वजीर आला के लिए हमारे नंबर पूरे हो गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, शरीफ खानदान में 2 कैंप बन गए। शहबाज कैंप इलेक्शन नहीं चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है असम्बली इजलास अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। मरियम नवाज शिकस्त तस्लीम कर रही हैं, मगर जरदारी अरकान को खरीद रहे हैं। असद उमर ने कहा, मसनूई निज़ाम के दिन पूरे हो गए, नए इलेक्शन पर जाना होगा। फारूक हबीब का कहना है, हमारे तमाम अरकान को पैसों की ऑफर की गई।
इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके पाकिस्तान को बचाया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उनका पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का मंसूबा सामने आ चुका। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आया था। जिनके खिलाफ जिहाद होना चाहिए वो कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ सकेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को क्यों मौखर किया जा रहा है? शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। सदर और साबिक वज़ीर आज़म ने आइन तोड़ा, इस पर सजा मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली के 19 नौमुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के 15, एक आज़ाद रुकन और नून लीग के 3 अरकान ने हल्फ लिया। तमाम अरकान से हल्फ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने लिया। PP 7 रावलपिंडी में PTI की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त गुजार धांधली के सबूत देने में नाकाम रहा। PTI का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम, फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब असम्बली का इजलास, डिप्टी स्पीकर ने सिक्योरिटी मांग ली। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुरासले के बाद सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर का कहना है वज़ीर आला का इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होगा। अदालत और आइन ने जो जिम्मेदारी दी वो ईमानदारी से पूरी करूंगा। जो वोट लेकर मुंतखब हुआ वही वज़ीर आला पंजाब होगा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के बयानिए को शिकस्त नहीं हुई। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है हमजा शहबाज की क़यादत में शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। इलेक्शन ने साबित कर दिया नून लीग की हुकूमत होगी तो वोट की इज्जत होगी। हमने 17 जुलाई को शफाफ इंतखाबात कराकर वोट के तकद्दुस पर पहरा दिया। काबीना ने अच्छी शोहरत के हामिल अफसर की चेयरमैन नैब के तौर पर तैनाती की। रियासती मशीनरी ने बंदे उठाए तो तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट की राना सनाउल्लाह के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त के दौरान रिमार्क्स। अदालत का तहरीक इंसाफ को मजीद शवाहिद देने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। अतातारड़ के खिलाफ भी कोई दरखास्त नहीं दी गई। कैसे तस्लीम कर लें कि कॉल्स की गई और पैसे ऑफर किए गए। हमने आंखें बंद नहीं की। हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। PTI के MPA चौधरी मसूद की तुर्की रवानगी, लियाकतपुर में हालात कशीदा होने का खतरा बढ़ गया। PTI कारकुन और MPA चौधरी मसूद के हामी आमने सामने। PTI कारकुनों के एहतजाज के दौरान MPA की रिहाइशगाह के बाहर हामियों का इजहार यकजहती। MPA की रिहाइशगाह के चारों तरफ पुलिस तैनात। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान 3 साल के लिए चेयरमैन नैब तैनात। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने आफ्ताब सुल्तान के नाम पर इत्तफाक किया। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। आफ्ताब सुल्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में DGIB रह चुके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को $4 अरब दे, IMF ने शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ, IMF के मुतालबे पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान को जल्द रकम देने पर तैयार। ज़राए का कहना है IMF ने रवा माली साल $35 अरब का बंदोबस्त करने की शर्त रखी। स्टेट बैंक ने $35 अरब के ज़राए की दस्तयाबी का ग्राफ जारी कर दिया। पेरिस क्लब, बॉन्ड, दोस्त ममालिक और दीगर ज़राए से $35 अरब का टारगेट पूरा कर लिया गया। ये रकम IMF की जानिब से दी जाने वाली रकम के अलावा होगी। डॉलर पर प्रेशर सियासी बहरान की वजह से आ रहा है। 17 जुलाई से डॉलर की मार्केट थोड़ा सा हिली, अब इस्तेहकाम आ रहा है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया हम नहीं जा रहे, मार्केट में ठहराव आ गया। पिछले महीने 7 अरब रुपए से ज्यादा इंपोर्ट हुई थी। इस महीने इंपोर्ट कम हो रही है, अगले महीने भी कम होगी। डीजल इंपोर्ट करने की अगले महीने तक जरूरत नहीं। इंपोर्ट कम होने से रुपए पर प्रेशर कम हो जाएगा।